अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो अदब के चमन में गुलों से मिलते हैं। चलो अदब के चमन में गुलों से मिलते हैं, सुखन की बज़्म में जिंदा दिलों से मिलते हैं। हम आज अपनी तमन्ना में कामयाब हुए। आज हम अपनी तमन्ना में कामयाब हुए। हसीन लोग बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। ज़र्रे को आफ़ताब बना सकता है तू, जुगनू को महताब बना सकता है तू। ऐसा हुनर दिया है खुदा ने तुझको, ऐसा हुनर दिया है खुदा ने तुझको, कांटों को भी गुलाब बना सकता है तू। एक और कथा के बाद मैं अपने मौजू पर आऊँगा। जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन। सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन। सच बयान करना ज़रूरी है बहुत, सच बयान करना ज़रूरी है बहुत। मैं भी चुप बैठा तो बोलेगा कौन। मौजूद सामईन कराम, मेरा हम पेशा साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि समाजी साइंस का ज़िले सतह का वर्कशॉप चल रहा और मुझे नाचीज़ को ये हुक्म दिया गया था कि सालाना इम्तिहान में समाजी साइंस इस मज़मून में तुलबा उम्दा नताइज कैसे निकालें, इस मज़मून के नताइज 100% कैसे हों। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले आइए पहले समझते हैं कि तारीख़ है समाजी साइंस है क्या। लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तारीख़ क्या। मैं आज उनको बता देना चाहता हूं कि हर गुज़रा हुआ कल वो तारीख़ है। हर गुज़रा हुआ कल क्या, हर गुज़रा हुआ पल तारीख़ है। ये सवाल पूछने वालों, आओ मुझसे सुनो। और दूसरा एक जुमला आमतौर पर यह कहा जाता रहा कि तारीख़ ही सब कुछ है और जो सब कुछ है वही तारीख़ है। दूसरा सवाल मुझसे किया जाता है कि तारीख़ ने दिया क्या, पढ़े हम इसको क्यों। एक बहुत ही बड़े शख्स, अमेरिका के सदर, नाम इनका रोनाल्ड रेगन, ये ताकतवर सदर रह चुके हैं अमेरिका के। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं आज अमेरिका का सदर बना हूं तो सिर्फ़ और सिर्फ इब्ने खुल्दौन के फ़लसफ़े तारीख़ को पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मैं सदर बना। इतनी बड़ी अहमियत जगह पे इस मज़मून की है। आज अगर मुकाबला जाती इम्तहानात हो रहे हैं या होते आए हैं, जिनमें KAS कहें, KES कहें, KPSC कहें, UPSC कहें, यहाँ तक के IAS ऑफिसर बनने के लिए समाजी साइंस को पढ़ना लाजमी है। इसके बग़ैर वो इनमें के किसी मुकाबला जाती इम्तहान में कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरा अपना ख्याल है। इसके बग़ैर ऑफिसर्स ये बन ही नहीं सकते। जितने ब्यूरोक्रेट्स हमें नज़र आते हैं, ये तमाम के तमाम चाहते हुए या न चाहते हुए इनको लाजिमन पढ़ना पड़ा है। वो कौन सा मज़मून है? वो हमारा मज़मून है, वह है समाजी साइंस। समाजी साइंस ही वो मज़मून है जो मुल्क को बेहतरीन शहरी जगह पे दे सकता, ये वही मज़मून है। याद रखो कि कौमों का उरूज व ज़वाल या हुकूमतों की तरक्की या उनका इन्हतात जानने का अगर वाहिद कोई पैमाना है, कोई वाहिद ज़रिया है, तो वो तारीख़ है। तारीख़ हमें बता देती है कि कौम उरूज पर थी तो क्यों थी, और ज़वाल या इन्हतात पर आ गई है तो क्यों आ गई है। तो तारीख़ हमें बता देती है। वरना दूसरा कोई ऐसा मज़मून नहीं
या कोई ऐसा मौजू नहीं जिसमें हमें पता चल सके कि वो पैमाना हो कि बता दे कि ये कौम इस वजह से उरूज पर थी, इस वजह से ज़वाल पर आ गई। ये वाहिद मज़मून है, इस वजह से हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है। और तारीख़ में जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से सबक लेकर एक नए और अच्छे मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ना है, तो हमें तारीख़ जगह पे पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी नस्लों को मुतासिर करना चाहते हैं तो अपने तारीख़ के जो कामयाब लोग हैं उनकी तारीख़ को दोहराते रहो, ताकि उनको लगे कि ये हमारे ही आबा हैं, हमारे अजदाद हैं जिन्होंने इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। कि तारीख़ हमें बताती है। दुनिया का नक्शा ग्लोब सर बता रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, बीच में बिला वजह मुझे ठोंसा गया। बहरहाल दुनिया का नक्शा अगर किसी ने बनाया तो हमारी कौम ने बनाया। अल इदरीसी ये वो शख्स है जिसने दुनिया का नक्शा सबसे पहली मर्तबा बनाया। इन लोगों को अपने बच्चों के सामने जगह पर रखो ताकि उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि ये हमारे ही आबा हैं, तो वो सिफत हम में मौजूद है। उनके उस जगह पे जोश और जज्बे को बढ़ाने के लिए बेशुमार मिसालें हैं। इन मिसालों को उन बच्चों के सामने जगह पे रखो। अगर बार बार ज़िक्र करोगे तो उनके अंदर जगह पे जज्बा ज़रूर इंशाल्लाह पैदा होगा, और ये काम हमें करना चाहिए। मुज़फ़्फ़र रज़मी तारीख़ के हवाले से इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं, जो आपने सुना भी होगा बारहा, ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जबर भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। और ऐसा होता, इस वजह से बीते हुए हर कल हर पल को हमें देखना चाहिए कि उसने हमें क्या दिया, उसकी वजह से हम क्या कुछ जगह पे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, कमी है, कजी है। इसका पैमाना जगह पे ये तारीख़ ही हमें बताती है। एक बहुत बड़ा ज़रिया इल्म है वो तारीख़ जो मुसल्लमात की हैसियत रखती है। कुरान मजीद की जो पूरी ज़ुबान है, जो इजमा व तवातुर है, वो अपने माने लेकर हम तक पहुँच रही है, वो तारीख़ है, वो मुसल्लमा तारीख़ है। आज की जदीद साइंस ने उनमें से किसी भी चीज़ को रद्द नहीं करार दिया कि इतनी मुसल्लमा तारीख़ है। तो दूसरी तरफ देखिए, अगर हमें साइंस पढ़ना है या मुझे जानना है कि आइंस्टाइन ने क्या किया, सर आइज़ैक न्यूटन ने, सर इसाक न्यूटन ने क्या किया, जितने भी लोग हैं, साइंसदान हों या अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, जितने भी हैं, इन सब को अगर हमें देखना है या उनके कारनामे देखना है तो पढ़ना क्या पड़ेगा? ये तारीख़ ही है। उनके कारनामे मुरतब हो गए, उनके कारनामे लिखे गए। तो बहरहाल ये एक बड़ा वक्त तलब और एक वसी मौजू है। फिर कभी इंशाअल्लाह तैयारी के साथ आए तो बता देंगे इंशाअल्लाह। तो इन बेहतर मुझे जो मौजू दिया गया है कि इम्तिहान में समाजी साइंस में बेहतर नताइज के लिए क्या करना। बदलना है मुझे अपनी कौम के बच्चों का मिजाज, बदलना है मुझे अपनी कौम के बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये काम हमें करना है और हमें ही करना है। BO साहबा ने हम पर भरोसा किया है, या जो भी ऑफिसर्स हैं वो टीचर्स ही हैं जो कि इन बच्चों के मिजाज को, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, सजाते हैं, उनको जगह पे तरक्की की राह पर लाते हैं। तो बहरहाल ये आप तमाम को पता भी है, मैं क्या बताऊं। तो सबसे पहले मैंने जो काम किया है या मैं जिस तरह से लेकर चलता हूं बच्चों को, उनमें से दो एक बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो कमज़ोर तुलबा हैं या पढ़ाई के अंदर पीछे जगह पर रहने वाले तुलबा हैं, उन लोगों के लिए जो सवाल पर्चा जो ढांचा है उसका, उस हिसाब से देखें तो सवाल नंबर 1 जो होता है हमारा, वो ऑप्शंस पर होता है, मुतबादिलात पर मुश्तमिल होता है। वो होते हैं 8 मार्क्स। उन एक मार्क्स के सवालात के जवाबात ही उनको जगह पे एक आध दिन, हफ्ते में कोई एक दिन जगह एक पीरियड उसके लिए मुख्तस कर लें, और एक नंबर ही के सवालात उनसे पूछते भी रहें, बताते भी रहें। ये सुन सुन करके, बोल करके, बता करके वो याद रखेंगे इंशाअल्लाह। एक तरीका है उसका कि शुरुआती सवाल नंबर 1 ही जो 8 मार्क्स का होता है, जो मुतबादिलात पर मुश्तमिल है, उन्हीं को जगह पे हम उनके गोश-गुज़ार कराते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उनके ज़ुबान से बोलवाते रहेंगे। तो ये 8 सवालात हो गए, 8 मार्क्स हैं। तो ठीक है, फौरी बात
वो भी 8 मार्क्स के ही एक जुमले पर मुश्तमिल सवालात हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी अबवाब हैं उनमें के अहम तरीन जो इससे पहले के सवाल पर्चों में आ गए हैं सवालात या आने के इम्कानात हैं या हमारी नज़रों में वो बहुत ही अहम है, वो दोनों भी होंगे। 8 मार्क्स के ये जो सवालात हैं मुतबादिलात वाले वो, और उसके बाद 8 नंबर के सवालात एक जुमले के एक जैसे ही हैं। मुतबादिलात में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो सवाल सीधे सीधे सवाल किए जाते हैं उन सवालात के जवाबात भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कितने हो गए, 8 और 8 16 जगह पे मार्क्स हो गए। सबसे पहले इन्हीं को उन्हें हल करना, और जैसे ही वो हल करते जाएंगे, जैसे बार बार सुने हुए सवालात उनके इम्तिहान के पर्चे में सामने आएंगे तो बड़ा खुश हो जाएगा कि जो ठीक है मैंने ये पढ़ा हुआ, ये मुझे इसका जवाब मालूम है, पता है मुझे कि इसका जवाब यही है, ये आ गया, बी या सी आ गया, डी आ गया, या एक जुमले के जवाबात हैं वो आ गया। तो सबसे पहले जितने अबवाब हैं एक एक नंबर के ही सवालात को टॉपिक वाइज अलग मैंने कर रखे हैं, अलग किया हुआ है उनको। उसमें ये ऑप्शंस वाले भी आ गए और एक जुमले में जो जवाब देने के हैं वो भी आ गए, यानी 16 मार्क्स उस बच्चे के जगह पे आ रहे हैं। मान लो एक आध उसमें से गलत हो गया तो कम से कम 15 या 14 मार्क्स तक पहुंच जाएगा। जो इस साल की इम्तिहान नंबर 2 में मैंने देखा कि बच्चों ने 1 और 2 मार्क्स लिए हैं, 1 और 2 3 4 8 क्रॉस नहीं किए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि 8 सवालात तो मुतबादिलात में से तुक्का भी लगा देंगे तो 4 मिलने चाहिए, लेकिन लिया हुआ है 3, लिया हुआ है 4, 8 नहीं लिए हैं। अगर वो 8 लिया होता तो इसके साथ दीगर मज़ामीन भी पास आउट था, निकल जाता। ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ। ये ऐसे जगह पे क्या हो गई बात, मुझे जगह पे इसका पता नहीं चला कि हुआ क्या। ये 8 और ये 8 16 मार्क्स हो गए। उसके बाद सीधे उस बच्चे को जो कमज़ोर जहन के तुलबा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीधे नक्शे पर ले आइए उनको। आखिरी सवाल, ये पहला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, एक मार्क्स के सवालात के जवाबात हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 5 मार्क्स हैं उसके, कौन से, नक्शे के। वो रोज़ाना कुछ सुने, समझे न समझे, रोज़ाना एक वो नक्शा ही निकालने के लिए उसकी प्रैक्टिस है, उसकी मश्क के लिए। और दूसरी चीज़ 23.5 दर्जे ख़त सरता और 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले बलद। इन 2 में से मेरे ख्याल से तो अब तक के पर्चे उठाकर देखेंगे तो कोई ना कोई एक है ही इसके अंदर। तो मशरक़ी तूले बलद 82.5 दर्जे का यूँ, और ये 23.5 दर्जे ख़त सरता, दोनों में से एक, यानी नक्शा निकालने का 1 मार्क और ये दोनों में से एक लाजिमन रहता है वो 1 मार्क। चंद एक ठिकाने जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें से अगर हम देखेंगे तो कम जगह पे बच्चों को पता होता है आबनाए पाक। ये हिंदुस्तान के जुनूब में श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान वाली जो नहर है उसको आबनाए पाक बोलते हैं। इससे पहले बहुत साल पहले पूछा था, अब नज़दीक में नहीं पूछा, पूछ सकने के इम्कानात हैं। वो एक थोड़ा दिखा दें। चिल्का झील है उड़ीसा, पुलिकट तो अभी तक नहीं पूछा मेरे ख्याल से, तब तक इसमें चिल्का झील अलबत्ता पूछा हुआ, तो उसकी निशानदेही। या अहम तरीन जो शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और कोलकाता। 2-4 ज़्यादा उसके दिमाग पर जगह पे बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आसान तरीके से इन ठिकानों को बता देंगे तो जूँ तू करके। अब हम भी मुमतहन का काम कर चुके हैं, आप लोग भी हमसे ज़्यादा जगह पर तजुर्बा रखते हैं, पता है हमें। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो हम उसको मार्क्स देते हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि इंदिरा कोल पूछा हुआ है और जगह पे हम किसी और जगह जुनूब में निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अलबत्ता थोड़ा बहुत, या गंगानगर है, सबसे ज़्यादा जगह पे दर्जे हरारत वाला मकाम है गंगानगर, राजस्थान। आगे पीछे थोड़ा हो जाएगा तो चल जाएगा। उतने चंद ठिकाने उसको जगह पे बताने उस बच्चे को जो कमज़ोर जहन रखता है। एक है कावेरी नदी जो अक्सर पूछी जाती रही है, वो जुनूब के अंदर थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा। उस बच्चा जो कमज़ोर जहन का है उसको बता दें कि ये जुनूब में जगह पे आती है, जहाँ तो यहाँ से खींच लें। वो गोदावरी जहाँ से वहाँ से खींचे, कृष्णा जहाँ से, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाएगा, हम मार्क्स देते भी हैं। इस तरह के चंद एक अहम तरीन जगह पे मकामात और ठिकाने, नदियाँ और चंद एक अहम जगह पे शहर,
इतना बता देंगे तो मेरे ख्याल से जगह पे वो 21 मार्क्स हो जाते हैं। 16 और 1 5, 21 मार्क्स। अब रहे चंद सवालात जो कि 2 जुमलों में के हैं, 3 जुमलों के हैं, 4 जुमलों के हैं, तो उन पर जगह पे देखने के लिए, उसको आसान कर लेने के लिए इरफान सर ने और झमकंडी सर ने, बहुत सारे जो बीजापुर या आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने एक पैकेज बनाया था, आपके पास भी ज़रूर रहा होगा। वो था कई सवाल जवाब एक ही, उसका कई सवाल जवाब एक। इसमें से फिर पिक कर लें कि पिछले साल कौन से पूछे गए हैं और इस साल कौन से पूछे जाने के इम्कानात हैं। चंद ही जो बहुत ही अहम है, तो वो चंद एक आगे जिक्र करूँगा मैं इंशाअल्लाह। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए कि तदरीस लहू मांगती है, मुझसे आकर पूछ। तदरीस लहू मांगती है, मुझसे आकर पूछ। लोग समझते हैं धंधा बड़े आराम का है, लोग बातें करते रहते हैं कि बहुत ही आसान जगह पे काम है, बैठे बिठाए। अब तक भी शुक्रिया। तदरीस लहू मांगती है, मुझसे आकर पूछ। तदरीस लहू मांगती है, मुझसे आकर पूछ। लोग समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। अब भी लोग बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं हमें कि कुर्सी पर बैठते हैं और तनख्वाह जगह पर ले आते हैं। उनको पता नहीं है कि हमारी जो एक्टिविटी शुरू हो जाते हैं, अलग सुबह शुरू हो जाती हैं, तैयारी हमारी इस तरफ आने की। 9:30 बजे तक वहाँ रहना है, सुबह शाम ये पीरियड्स, और शाम की जगह पे औकात में भी पीरियड्स। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा सिलेबस। ठीक 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 ठीक। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत की जगह पे ज़रूरत है। तो बहरहाल यहाँ बच्चों के लिए थोड़ा जगह पे फोकस करने के लिए गए, अपने इस मजमून में कामयाबी के लिए निशाना या फोकस की जगह पे ज़रूरत है। इसलिए कि आप और हम देखते रहते हैं, या हमारे तजुर्बे और मुशाहिदे की बात है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, वो कागज़ को पहले हम बचपन में जलाया करते थे, या आज तजुर्बे के तौर पर साइंस मजमून में भी रहा होगा वो हिस्सा। तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप यूँ हिलाते रहेंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा कागज़। क्या करना पड़ेगा, उसको एक जगह से बुरतगिस करना पड़ेगा, उसकी शिवाओं को या उस अदसे को लेकर के। जब जल उठेगा तो उसको जगह पे हमें बच्चों के अंदर एक्सुई लाने के लिए, या एक्सुई लाने के लिए बार बार जगह पे उनके सामने ये बात जगह पे रखें। और वो कहानी तो मशहूर है कि निशाना जगह पे कैसे साधना चाहिए, कि वो ऋषि और वो अर्जुन की कहानी भी उनके सामने पेश की जा सकती है कि और भी शागिर्द थे तो उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे था और उसकी खासियत क्या थी। फोकस जगह पे ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो तुलबा को अपने जगह पे स्कूल को आने का जगह पे मकसद बताना चाहिए कि वो क्यों आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं जो स्कूल को आते हैं, रेगुलर रहते हैं, लेकिन पल्ले उनके कुछ नहीं बढ़ता। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये नियर अबाउट 15-20% होते हैं, तो आते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जगह पे वो बात जगह पे जगानी होगी। वरना बगैर मकसद के स्कूल को आना ऐसा ही होगा कि बगैर गोल पोस्ट के फुटबॉल का मैच खेला जा रहा है, बड़े जोश और खरोश के साथ खेला जा रहा है और गोल पोस्ट ही नहीं है, तो करेंगे क्या, नतीजा रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो ये जगह पे उन लोगों को समझाना चाहिए कि आप स्कूल को तो आ रहे हो, वक्त तो तुम्हारा सर्फ हो रहा है, सुबह से शाम तक बैठ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जगह पे वो चीज़ मौजूद है। उसको जगह पे बेदार करने का काम हमारा और आपका है कि उसको जगाओ कि स्कूल को तो आ रहे हो, लेकिन जगह पे ये ऐसा गोल होता है, ये मंजिल होती है, इसको पाने के लिए जगह पे हमें थोड़ा बहुत मेहनत जगह पे दरकार है। उसको बताओ कि तुम्हारी मंजिल जगह पे क्या कहाँ है। तो एक शेर है, संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नज़र रखता हूँ। तो हमारी नज़र जगह पे ऊपर की तरफ होनी चाहिए। जैसे कि अभी बता रहा था मैं कि सवाल कई और जवाब एक, उनमें से वो पैकेजेस आपके सामने मौजूद है। एक है इसमें से जो समाजी व मजहबी इस्लाही तहरीक, तो उसमें से बहुत सारे हैं, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज, बहुत सारे समाज है, लेकिन उनके तालीमात एक ही है। उस पर जगह पे फोकस करना हमें चाहिए। और उसमें से 4-5 भी अगर लिखेंगे तो हम आराम से 3 मार्क्स दे डालते हैं उनको। हम मुमतन के ऐसा से काम जो कर रहे होते हैं, आसपास में देखते रहते हैं, थोड़ा बहुत लिखा,
लिखने आना चाहिए उसको पहले, क्योंकि वो कुछ भी लिखे थोड़ी बहुत कोशिश करे कि ये जगह पे ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, 4-5 पॉइंट्स जगह पे उसे लिखने के लिए कहें। वो एक टॉपिक जगह पे उसमें से कोई ना कोई एक सवाल 3 मार्क्स के लिए रहता, तो उसकी जगह पे मशक़ करवाई जा सकती है। एक सवाल, एक टॉपिक ऐसा है बैंक के कारोबार, उसमें घुमा फिरा करके वो एक ही मुद्दा है उसके अंदर कि बैंक से हमें फ़ायदा क्या, खाता। वो हो सकता है घुमा फिरा करके सवाल पूछे कि उसकी खुसूसियात क्या हैं बैंक की, बैंक के फ़वाइद क्या है, खाता निकालने से हमें क्या फ़ायदा। वो जैसे वैसे सवाल पूछे, जवाब उसका एक ही है, और सिंपल करके उसको बता दें। बहुत ज़्यादा गहराई में, और हमारी आदत ये होती है टीचर्स की कि हम बहुत ज़्यादा बोलने की फ़िराक में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कितना समझ रहा है इसका जगह पे इवैल्यूएशन हम जगह पे कम ही करते रहते हैं। हमारा बोलना ज़्यादा होता, तो हमारा बोलना थोड़ा कम करके पॉइंट्स पर जगह पे फोकस किया जाए कि ये फ़ायदा, ठीक है, हमारे पैसे महफूज वहाँ पे रह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो ज़र महफूज और ये और वो, ज़र मुबादला, बहुत सारी जगह पे उर्दू गाढ़े फसी जगह पे अल्फाज हैं, उनको थोड़ा दरकिनार करके सिंपल लैंग्वेज के अंदर 4-5 पॉइंट्स उनको बता दें कि बैंक, अगर सवाल के अंदर ये बैंक आ गया तो मतलब ये जवाब है। समाज, जैसा ऊपर बताया मैं, समाजी व इस्लाही तहरीक के अंदर किसी भी समाज का नाम ले ले, उसके पॉइंट्स लगभग जगह पे वही हैं जो कि ब्राह्मण समाज के हैं। ये दूसरा टॉपिक है जो कि आसानी से हम उनके दिमाग में डाल सकते हैं। तीसरा एक टॉपिक है, ये जोग्राफिया का है, वो कुदरती आफात, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे ज़मीन का खिसकना हो, चाहे फिर जगह पे दीगर जगह पे बहुत सारे ज़लज़ले हैं, सैलाब है, तो वहाँ थोड़ा सा फ़र्क करके बताना चाहिए उनको कि असरात क्या हैं, या नताइज कह लें उसको, सबब क्या है। तो थोड़ा फ़र्क जगह पे उनको बता देना है, इसलिए कि सबब पूछता है तो वजूहात लिख डालते हैं, नताइज लिख डालते हैं। अगर वो नताइज पूछ रहा है तो उल्टा जगह पे आम तौर पर होता रहता है। लेकिन जैसा भी हो, थोड़ा सा डिफरेंस जगह पे उसको बता देना चाहिए कि ये वजूहात हैं, उसकी ये वजह है। आमतौर पर वजूहात की बजाय वो असरात और नताइज पर सवाल जगह पे रहता, तो उसको भी सादी और सिंपल जगह पे लैंग्वेज के अंदर बता देना चाहिए कि हमें ये जगह पे ये नुकसानात होते हैं। आम तौर पर एहतियाती तदबीरें, इस पर जगह पे सवाल होता है। जितने भी सवाल पर्चा आप उठाकर देखेंगे तो कुदरती आफात इस टॉपिक पर, चाहे वो ज़लज़ले हो, सैलाब हो, या कोई भी है, सिंपल लैंग्वेज में उसको वो सामने लाएंगे, या तो एक पेपर कटिंग लाएंगे, या तो अपने मोबाइल पर बताएंगे। हाल ही में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है तो उसका थोड़ा सा नक्शा आप सामने लाएंगे, या वो फ़ोटो आपको बताना है, बता देंगे, तो आपके कहने से ज़्यादा या तस्वीर बहुत कुछ जगह पे समझा देती है उनको, हमारे बोलने से भी ज़्यादा। एक तस्वीर जगह पे, चाहे वो आपके मोबाइल से बता दें, चाहे इस तरह के इंतज़ामात हैं तो आप उसका तो बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम पेपर कटिंग भी बता दें तो बहुत कुछ जगह पे समझ जाएगा बच्चा कि इससे ये जगह पे उसके असरात हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, माली नुकसान हो रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से सिंपल जगह पे लैंग्वेज के अंदर उसको जगह पे एहतियाती तदाबीर बताने हैं, नुकसानात बताने हैं, उसके लिए किस तरह से ये लोग काम करते रहते हैं, हमारी आर्मी जगह पे किस तरह से काम कर रही होती है, ठीक है, ग़िज़ा का कैसे इंतज़ाम होता रहता है, तिब्बी सहूलतें किस तरह से होती रहती है, रिहाइश का इंतज़ाम गवर्नमेंट जगह पे किस तरह से करते रहती है, थोड़ा बहुत जगह पे उसको बता सकते हैं। एक और टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ही अहम तरीन है, ये हर साल, तकरीबन हर साल ये जगह पे पूछा जाता रहा सवाल है, वो है ज़राअत की अहमियत पर, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसलिए कि हमारा मुल्क जगह पे ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, ये हमें, वो ख़ुद बहुत सारे किसान के बच्चे होते हैं, पता भी होता है उनको, लेकिन थोड़ा बहुत उनको आसानी से समझा करके कि कौमी आमदनी का बढ़ना जगह पे इस पर इन्हसार करता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, या हमारी फ़ीकस आमदनी जगह पे इससे बढ़ती है। अब फ़ीकस आमदनी बढ़ रही है तो हमारा मेयार ज़िंदगी जगह पे बेहतर होता है। तो एक सीक्वेंस उसको लगा देंगे, एक दूसरे से चयन करते हैं ये पॉइंट्स, तो वो थोड़ा जगह पे कौमी आमदनी, फ़ीकस आमदनी, मेयार ज़िंदगी का बेहतर होना, रोज़गार का जगह पे मिलना, माशी व तिजारती तरक्की का होना, नकल व हमल के ज़राइम का चल पड़ना, तो ये बरामदात के अंदर हमारे मुल्क से कई ज़्यादा हम पैदावार निकालेंगे तो बाहर मुल्क को भेज करके उससे पैसा किस तरह से कमाते हैं, एक सीक्वेंस लगा देंगे उसको, थोड़ी बहुत जगह पे उसको जगह पे सीक्वेंस में लगा देंगे तो आसानी से वो याद रख सकता है। तो ये एक टॉपिक है जिस पर हमेशा सवाल पूछा जाता रहा है, तो उस पर जगह पे हम फोकस करेंगे बच्चों के लिए, तो वो एक टॉपिक हमारे सामने है। एक सवाल ऐसा है जो कि हर साल हमें देखने में मिलता है, वो
जो नाबीना बच्चे हैं उन लोगों के लिए आमतौर पर बच्चे उस सवाल का जवाब हल कर देते हैं। एक होता है नक्शा और उसके हाँ एवज में दूसरा एक सवाल या के तौर पर पूछा जाता है, वो टॉपिक। बहुत पहले ये पूछा गया था कि ये हमा मकसदी दरियाई वादी के मंसूबों के मकासद क्या हैं। मैं तो अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो उस मेन हिस्से में जगह पे आ जाए हो। ये नाबीनाओं के लिए जगह पे रखा गया सवाल होता है, तो बहरहाल वो भी उसमें भी कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उसको भी थोड़ा जगह पे बच्चों के सामने हम रख सकते हैं। एक है जो पढ़ने में या बच्चों के लिए मुश्किल लगता ज़रूर है जबकि वो बड़ा आसान है, वह है सनत की मुकामियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। तो उनको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल करके उनको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से कारखाना है, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री अगर यहाँ लग रही है तो कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में उसको बता दें। लोहे का कारखाना लग रहा तो उसके लिए वहाँ लोहे का जो है मादरियात का मिलना, नज़दीक में होना वो ज़रूरी है। सड़कें उसके लिए, ट्रेन का पटरियाँ उसके लिए नज़दीक में बाज़ार का होना। तो इस तरह से वहाँ पर भी सीक्वेंस लगेगी कि वहाँ से पैदावार जो निकल रही है या कि वो मादरियात निकल रही है, वो मादनी शय से लेकर के मार्केट में पहुंचकर और फिर जगह पे इसके अंदर बाज़ार के अंदर आने तक के लिए थोड़ी सी सीक्वेंस लगा देंगे तो बड़ी आसानी से याद जगह पे रख सकते हैं। ये हो गया कमज़ोर बच्चों के लिए। कुछ टॉपिक हैं और भी जगह पे आगे बोलने वाले हैं, उनके लिए मैं रख छोड़ता हूँ। ज़हीन जो तुलबा हैं उन लोगों के लिए वो क्वेश्चन पैटर्न या बहुत सारे सवाल या पर्चे उनके सामने रखने से एक फ्रेम जगह पे बता दें उनको कि ये क्वेश्चन पैटर्न जगह पे इस तरह का होता है। जैसा कि 4 मुतबादिल बता में, तो कमज़ोर तुलबा के साथ साथ वो ज़हीन तुलबा भी वो अपने जहन में रखें। आम तौर पर ज़हीन तुलबा ही यहाँ पे गोता खाते हैं, कहाँ पर जो ऑप्शंस के इंतखाब करने के अंदर उनको लगता है कि सबसे मुश्किल जगह पे सवाल है ये, जबकि आम जो जहन के लोग हैं, बच्चे हैं, वो उसको थोड़ा बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन ज़हीन जो तुलबा है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये है कि वो है कि वो है, तो वो थोड़ा उनके सामने जगह पर रखें कि ये 8 सवालात हैं, इनमें से 1 मार्क्स भी गया तो आउट ऑफ आउट लेने में दिक्कत जगह पे होगी। बाकी के वो एक्सप्लेनेशन वाले बहुत सारा लिख डालते हैं, उनके पास मवाद भी होता, लेकिन ये ऑप्शंस वाले उस पर थोड़ी हमें जगह पे तवज्जो देनी होगी जो ज़हीन तुलबा हैं उनके लिए। और दूसरा जो सवाल है वो भी जैसा कि बताया 1 जुमले के हैं, वो लिख डालते हैं, वो ठीक है। और उसके बाद जगह पे 2 मार्क्स के 8 सवालात होते हैं, वो 16 मार्क्स के हैं। उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये सवाल नंबर 3 में या के तौर पर किस हिस्से से सवालात आते हैं। तब 2 सवालात होते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस से, सियासी साइंस से, उसके बाद जगह पे समाजियात से। ये या के तौर पर पूछे जाने सवालात हैं, वो उनको जगह पे बता देना है कि ये सवाल नंबर जो 3 है उस पर आपके लिए मौका है, चांस है एक, कि अगर आप बाकी जगह पे हिस्से जो 6 हिस्से हैं, 6 में के अगर आपको ऊपर वाला जो जिस किसी हिस्से से भी पूछे वो मुश्किल अगर लग रहा है तो आपके लिए या के तौर पर एक पॉलिटिकल साइंस का रहेगा, सियासी साइंस का, और दूसरे जगह पे समाजियात का, सोशलॉजी का जगह पे एक सवाल रहेगा। वहाँ तुम जगह पे चॉइस कर सकते हो, ये उनको समझा देना है, ये ज़हीन तुलबा के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, ये तकरीबन 9 सवालात, तकरीबन के 9 सवालात होते हैं और हर एक के लिए 3 मार्क्स की जगह पे सवालात हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, ज़हीन तुलबा को ये पिन पॉइंट करके देना है कि यहाँ 4 सवालात होंगे जो कि या के तौर पर पूछे जाते हैं। और आसान कैसे, फिर जगह पे पॉलिटिकल साइंस का एक जगह पे सवाल रहेगा या के तौर पर, उसके बाद जोग्राफिया से एक सवाल रहेगा या के तौर पर, उसके बाद माशियात का, इकोनॉमिक्स का रहेगा, उसके बाद तिजारती तालीमात का। तो ये 4 सवालात ऐसे हैं जो या के तौर पर आपको पूछे जा रहे हैं, ये उनको ज़हन नशीन कराना जो ज़हीन तुलबा। यह सवाल नंबर 4 के अंदर। सवाल नंबर 5 जो तकरीबन 8 था 10 जुमलों में जवाब देने हैं, ये 4-4 मार्क्स के 4 सवालात हैं। मुझे लगता है कि इससे आसान कोई सवालात ही नहीं है पूरे पर्चे के अंदर। 4-4 मार्क्स के जो सवालात हैं, जो 10वीं जमात के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही आसान जगह पे सवाल नंबर हैं इनके मार्क्स 4-4, बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन सबसे आसान नहीं है। मुतबादिलात से, 1 जुमले से, 2 जुमले से और 3-4 जुमलों से भी बहुत ही आसान जगह पे ये सवालात हैं। फिर मौका पड़े कभी तो उसको देखेंगे हम कि कौन कौन से सवालात जो 12 पूछे गए। ज़हीन तुलबा को बस ये याद दिलाना है कि यहाँ पर भी एक या का सवाल रहेगा, या तो ये हल करो या तो ये हल करो। ये सबसे बड़ी आसानी है उन ज़हीन तुलबा के लिए, और वो हिस्ट्री से होगा, तारीख से जगह पे होगा, वो या वाला जो सवाल है
तो ये उनके यहाँ पे जहन में रहना चाहिए कि इसी सवाल नंबर के अंदर इतने या के तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं जहाँ पर हमारे लिए चांस है। ये चांस है, ये दिमाग में उनको बिठा दो ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि खुद एतमादी पैदा हो जाए कि हाँ यहाँ मेरे लिए चांस है, बोला हुआ है सर ने कि चांस है यहाँ, तो हम चांस लेंगे इसको, इससे बेहतर मैं ये हल कर सकता हूँ या इससे बेहतर मैं ये हल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस पर उसका जवाब जगह पे बढ़ता चला जाएगा। ये एक जगह पे ज़हीन तलबा के लिए बताने की ज़रूरत है। जो सवाल नंबर 5 में या के तौर पर एक सवाल जगह पे होगा। उसके बाद हिंदुस्तान का नक्शा खींचना। आमतौर पर जो हम मकामी तौर पर इम्तहानात लेते रहते हैं या फिर 1 2 3 4, कुछ बच्चे जगह पे वो आउटलाइन लाते हैं, वो मैप लाते हैं इसका अपना, वो प्लास्टिक वाला, वो ला करके खींचते रहते हैं। उससे बेहतर है कि उनकी जगह पे वो मश्क वो न कराते हुए फ्री हैंड से जगह पे वो नक्शा खींचने और मकामात के लिए तो उनको जगह पे वो समझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट्स जगह पे नोट आउट करने हैं। तो इस तरह से उन बच्चों को सवालिया पर्चे का ढांचा जगह पे ज़हीन बच्चों को समझाना और या के किस नंबर के अंदर किस किस जगह पे हिस्से से सवाल आता है ये समझाना जगह पे ज़रूरी है। तो बहरहाल और भी जगह पे शायद बहुत कुछ कहने सुनने वाले हैं। अभी खाने का, हाँ, ताम का इंतज़ाम है, ज़ोहराने का इंतज़ाम है। आप ज़ोहराने के बाद फौरी तौर पर जगह पे इस तरफ आ जाए। मुझे बोलने के लिए 2 लफ्ज़ बोलने के लिए मौका दिया गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।